बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दौर जदीद का हर इंसान इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हो चुका है कि आज के दौर का इंसान बदतरीन फितनों के दौर में दाखिल हो चुका। अगर आप गौर से सोचें तो आपके सुबह उठने तक, आपके रात सोने तक, आपके इर्द गिर्द आपको हर तरफ फितनों का ऐसा जाल नजर आएगा जिसके इशारे हमें 1400 साल पहले मिल चुके थे, जहां एक छोटे बच्चे से लेकर जवान, बूढ़ा, औरत यानी हर इंसान इन्हीं फितनों की लपेट में आ चुका है। इन फितनों में ऐसे वाकयात भी शामिल हैं जिनको कुर्बे क़यामत की बड़ी निशानियां कहा जाता है। जब खाना काबा में तवाफ जैसी मुकद्दस इबादत रोक दी गई तो हर तरफ मुसलमान इंतहाई गमगीन नजर आने लगे और इस अमल को क़यामत की एक निशानी समझने लगे। लेकिन अल्लाह के करम से काबा का तवाफ फिर से शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। लेकिन चंद रोज कबल काबा के करीब एक और वाकया पेश आया जिसने देखते ही देखते दुनिया भर के मुसलमानों को शदीद गम और गुस्से में मुब्तला कर दिया, जब एक शख्स ने तेज रफ्तार गाड़ी काबा के हुदूद में दाखिल कर दी। दोस्तों, इस वाक़े में कौन कौन मुलव्विस था और इब्तिदाई तहकीकात में क्या क्या सामने आ चुका है और मस्जिदुल हराम के सिक्योरिटी अहलकारों ने किस बहादुरी से उस हमला आवर को पकड़ा, इन तमाम बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपके साथ हाजिर हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो मनाजिर आप देख रहे हैं वो कोई कैमरा ट्रिक्स नहीं बल्कि एक हकीकी फुटेज है जो आज से चंद रोज पहले की है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक तेज रफ्तार गाड़ी तमाम रुकावटों को उबूर करती हुई खाना काबा के करीब सहन में दाखिल हुई, जिसने वहां सिक्योरिटी पर मौजूद अहलकारों की दौड़ें लगवा दी। इस वाक़े के फौरन बाद वहां मौजूद सिक्योरिटी अहलकारों ने उस शख्स को गिरफ्तार करके पूछगछ शुरू की और एक सऊदी अखबार गजट के मुताबिक मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन मुकाम का दर्जा रखने वाली मस्जिदुल हराम के दरवाजे से तेज रफ्तार कार टकराने का वाकया 30 और 31 अक्टूबर की दरमियानी शब रात 10 बजे के बाद पेश आया और अखबार की एक खबर के मुताबिक वो शख्स उस वक्त नशे की हालत में था। दोस्तों, इससे पहले भी कई बार खाना काबा में इस जैसे वाकयात पेश आ चुके हैं, जिनमें 2018 में एक फ्रांसीसी शहरी की खुदकुशी की कोशिश का वाकया भी सामने आया था, जिसने पूरी दुनिया में मुसलमानों को झंझोड़ कर रख दिया था, जब एक शख्स इशा की नमाज की अदायगी के बाद मताफ की बालाई मंजिल से अचानक छलांग लगाकर नीचे कूद गया। इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने की कोशिश में उस शख्स की हड्डियां टूट चुकी थी और हालत इंतहाई खराब थी और उसी वक्त उसे करीबी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसके जख्म इतने गहरे थे कि वो अस्पताल में ही दम तोड़ गया। दोस्तों, सिर्फ ये ही नहीं बल्कि कुछ अरसा पहले भी एक शख्स ने मस्जिदुल हराम में खुद को आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों ने बरवक्त आग बुझाकर मस्जिदुल हराम के अंदर एक बड़े सानेहे को होने से पहले नाकाम बना दिया। उस शख्स के बारे में तहकीकात से मालूम हुआ कि वो एक जहनी मरीज था। इसी तरह कुछ अरसा कबल मक्का मुकरमा में जादूगरों के एक बड़े गिरोह को सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया था, जिसके फौरन बाद मस्जिदुल हराम से भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक माहिर जादूगर को भी गिरफ्तार किया था। कहा जाता है कि वो मस्जिदुल हराम में काले जादू का अमल करने आया था, लेकिन मौके पर उसे गिरफ्तार करके उसके शैतानी मंसूबों को बेनकाब कर दिया गया। दोस्तों, इस जैसे लातादाद वाकयात हैं जो अल्लाह के पाक घर की हुर्मत को नुकसान पहुंचाने के हवाले से सामने आते रहे हैं, लेकिन हाल ही में तेज रफ्तार गाड़ी को मस्जिदुल हराम के अंदर दाखिल करने की कोशिश ने कई सवालात को जन्म दिया है। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि उस गाड़ी में बारूदी मवाद मौजूद था और उस शख्स का इरादा काबा को बारूदी मवाद से नुकसान पहुंचाने का था, लेकिन सऊदी हुकूमत की जानिब से इन तमाम बातों को बेबुनियाद करार देकर बयान दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वो शख्स एक जहनी मरीज था जिसने जहनी तवाज़ुन खो जाने पर यह काम किया। दोस्तों, मस्जिदुल हराम के बाहर कई दाखिली दरवाजे हैं जिनसे आगे जाकर एक वसी सहन आता है, जहां सिक्योरिटी गार्ड्स हर वक्त मामूर रहते हैं और उसी बैरूनी सहन से चंद मीटर के बाद एक शाहराह गुजरती है जहां हर वक्त ट्रैफिक रवा दवा होती है। लेकिन नमाज के औकात के दौरान
उस शाहराह को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। पिछले दिनों उसी शाहराह से गुजरते एक शख्स ने अपनी गाड़ी का रुख मस्जिदुल हराम के बैरूनी सहन की तरफ कर लिया और इंतहाई तेज रफ्तारी से गाड़ी को दौड़ाते हुए वहां मौजूद तमाम बैरियर्स को तोड़ते हुए मस्जिदुल हराम के अंदर दाखिल होना चाहा, लेकिन उसकी गाड़ी जो उसने बाब फहद के तोसीई गेट के साथ टकराकर वहां मौजूद मजबूत दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो तब उसकी गाड़ी वहीं फंस कर रह गई और वो गाड़ी को आगे ले जाने में कामयाब नहीं हो सका। फिर फौरी तौर पर उस शख्स को काबू करके रोक दिया गया। सऊदी हुकाम के मुताबिक वाकया तेज रफ्तारी और ड्राइवर की जानिब से नामुनासिब हालत में ड्राइविंग करने की वजह से पेश आया। ताहम ड्राइवर की नामुनासिब यानी नशे की हालत से मुतल्लिक कोई वजाहत नहीं की गई और फौरी तौर पर हुकाम ने वाक़े के तखरीब कारी के इम्कानात को मुस्तरद करते हुए वाज़े किया कि वाकया ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी की वजह के बाइस पेश आया। वीडियो में गौर से देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने दरवाजे से टकरा जाने वाली गाड़ी को बाहर निकाला और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वीडियो को गौर से देखने पर ऐसा मालूम होता है कि हरम शरीफ पर हमला करने वाला शख्स कहीं से भी जहनी मरीज नहीं लगता। शायद सऊदी हुकाम इस वाक़े के पीछे असल मकसद को अभी सामने नहीं लाना चाहते और ये भी मुमकिन है कि ये सारा काम पहले से प्लान किया हुआ था, मगर अल्लाह की गैबी ताकत ने उसके शैतानी मंसूबे को नाकाम बना दिया जब दरवाजे में वो लोहे का बैरियर जो वो गाड़ी से तोड़कर अपने साथ लाया था वही उसके सामने दीवार बन गया और जिसकी वजह से उसकी कार दरवाजे में ही फंस गई। अगर कार के आगे चारों तरफ से बैरियर्स ना आते तो खुदा न खास्ता वो गाड़ी खाना काबा तक जा सकती थी, लेकिन अल्लाह ने बिलाशुबा इस मुकद्दस तरीन मुकाम की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया हुआ है। खाना काबा ऐसी जगह है जहां हर वक्त हजारों की तादाद में मुसलमान इबादत में मसरूफ रहते हैं और यहाँ मौजूद सिक्योरिटी इंतहाई सख्त और हर वक्त किसी भी नाखुशगवार वाक़े के लिए तैयार रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों को उसी वक्त गाड़ी पर गोलियां बरसानी चाहिए थी जब वो रोड क्रॉस करके उन बैरियर्स की तरफ मुड़ गई थी, लेकिन दोस्तों मस्जिदुल हराम में खून बहाने की सख्त मुमानियत है और यही वजह है कि उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने किसी भी खून खराबे के बगैर अल्लाह की गैबी मदद से उस कार्रवाई को रोक दिया। दोस्तों खाना काबा के खिलाफ दुश्मनाने इस्लाम हर वक्त साजिशों में मसरूफ रहते हैं और उनकी हर वो कोशिश होती है कि किसी तरह मुसलमानों की इस मुकद्दस जगह को शदीद नुकसान से दोचार कर सके, लेकिन ये कुफार अब्राहा का वो हशर क्यों भूल जाते हैं जिसने भी निहायत अकड़ और तकब्बुर से खाना काबा को गिराने के लिए हाथियों की एक बड़ी फौज से हमला किया था, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो तमाम दुनिया जानती है और यही कुछ उन लोगों के साथ भी होगा जो खाना काबा को आज भी मैली आंख से देखते हैं। दोस्तों ये वाकया कोई मामूली वाकया नहीं जिसको फौरन बुलाया जा सकता है। इस तमाम वाकये की मुकम्मल तहकीकात निहायत जरूरी है ताकि पता चल सके कि इस वाकये के पीछे कोई साजिश थी या फिर वैसा ही है जैसे सऊदी हुक्काम बता रहे हैं।